हेलो एवरीवन। मैंने सीए फाइनल की क्लासेस परचेज़ करी थी सीए प्रवीण जिंदल सर से। मैंने सोचा मैं उनका रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि मुझे कैसे लगी पर्सनली वो क्लासेस, जिससे आपको भी पता चल सके आपको लेनी हो नहीं लेनी हो, आप उससे डिसाइड कर सकें कि आपको परचेज़ करनी चाहिए क्लासेस या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने जब क्लासेस परचेज़ करी थी, मेरी क्लासेस थी मैंने लास्ट ईयर क्लासेस परचेज़ करी थी अगस्त 2024 में। तो मेरी क्लासेस जो हैं वो 450 अप्रॉक्स 450 आवर्स की हैं, अमेंडमेंट्स वगैरह सब इंक्लूड कर कर। तो इसके साथ आप जब क्लास परचेज़ करते हैं ना, आपको 8 बुक्स मिलेंगी। मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ। 8 बुक्स आपको परचेज़ करने पे मिलती हैं, जिसमें से एक ये लास्ट वाली जो बुक आपको दिख रही होगी, ये वाली बुक जो है ये एमसीक्यू बुक होती है। बाकी सारी जो हैं वो आपकी क्वेश्चन बैंक्स हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन बैंक है, ये विदाउट आंसर्स होते हैं। जो भी सारे क्वेश्चन बैंक है इसमें आंसर्स नहीं होते, आपके क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको, जो सर होमवर्क में क्वेश्चंस दे देते हैं ना, वो क्वेश्चंस के आंसर सर क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड करके रखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस क्लासेस में सॉल्व करवाते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो क्लासेस में ही लिखवाते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में तो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स लिख रही थी, हाथ से लिख रही थी, पर ना 1.5 आवर्स की क्लास करते करते 3 आवर्स कब हो जाते थे लिखते लिखते पता नहीं चलता था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ चैप्टर्स खुद से हैंड रिटन अपने नोट्स बनाए, जो क्लासेस में सर लिखवाते थे। क्वेश्चंस भी करती थी क्लास में ही, क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट्स भी लिखती थी क्लास में ही। फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो मेरी क्लासेस पता नहीं कभी होएगी। तो मैंने क्या करा, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, खाली मैंने ऐसे नहीं करा, कॉन्सेप्ट्स ना प्रिंट करा लिए। ये मैंने कॉन्सेप्ट्स प्रिंट कराए थे, ये बुक्स हैं। इतने कॉन्सेप्ट्स वो क्लास में लिखवाते हैं, इतनी बुक हो गई मेरी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लास में कराए थे। और अब मैं कुछ गुड साइड्स कुछ बैड साइड बता देती हूँ। मैंने क्लासेस करी तो मुझे क्या क्या सही लगा, मुझे क्या क्या ठीक नहीं लगा क्लासेस में। तो सबसे पहले तो गुड कॉन्सेप्ट चीज़ क्योंकि हम बात करें, तो सबसे पहले इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप क्लासेस लोगे तो आपको क्लासेस लेके ऐसा लगेगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हुई है। कभी आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ का काम करना पड़ जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत काम में आएंगे। क्लासेस में वैसे वो मजाक मस्ती तो एज सच कुछ नहीं कराते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह क्लास में कुछ नहीं होता, ऑन टू द पॉइंट पढ़ाई होती है। कभी कभी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस क्लास में शेयर कर देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आलतू फालतू की ऐसी कुछ बात नहीं होती। बैड जो बेकार पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इनके जो क्वेश्चन बैंक है ना, वो क्वेश्चन बैंक कॉन्सेप्ट वाइज सीरियली ऑर्डर नहीं है। मतलब जैसे पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लास में कराया तो उसी कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हुए, फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लास में कराया, तो वैसे कॉन्सेप्ट वाइज अरेंज नहीं है क्वेश्चन बैंक में इनके क्वेश्चंस। तो वो चीज़ मेरे को पर्सनली ठीक नहीं लगती। जब आपकी क्लास चल रही होती है तब को आपको ये चीज़ महसूस नहीं होती, बट बाद में क्या होता है, जब आप रिवीजन करने बैठते हो, आप ये चाहते होते हो कि आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस कर लो। पर इनका मॉड्यूल में क्या होता है, इनके जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आपको हो सकता है पहला क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का मिल जाए, बीच में कहीं 20 उस कॉन्सेप्ट का मिल जाए, फिर कहीं लास्ट में जाके 57 क्वेश्चन भी आपको उसी कॉन्सेप्ट का मिल सकता है। तो रिवीजन के टाइम पे ना इसमें प्रॉब्लम होती है। एक क्या होता है, इनकी क्लासेस जैसे मोस्टली मार्केट में जो क्लासेस सेल होती हैं वो सारी ना 3 आवर्स की होती हैं, उनका पर लेक्चर 3 आवर्स का होता है। पर इनका क्या है, इनका आपको कोई लेक्चर 1.5 आवर का भी मिल सकता है, कोई लेक्चर 2 आवर का भी मिल सकता है, कोई लेक्चर 3 आवर का भी मिल सकता है। इससे क्या होता है, जब आप क्लासेस कर रहे होते हो ना, हम मोस्टली ऑफिस के साथ साथ क्लासेस करते हैं, हम एफआर स्टार्ट में ही ले लेते हैं। तो आपने वो 1.5 आवर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है वाह मैंने तो आज एक क्लास कंप्लीट कर ली, बट ऐसा नहीं होता। वो 1.5 आवर का लेक्चर है तो आपकी एक क्लास तो कंप्लीट हो गई, पर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर आपके काफ़ी सारे अभी भी पेंडिंग है। तो ये मेरे को एक ऐसा लगता है कि उनकी सारी क्लासेज या तो 3 आवर्स की होनी चाहिए, वो ठीक रहेगा। और क्वेश्चन बैंक्स जो हैं, एक चीज़ मतलब वैसे तो वो काफ़ी रिनाउंड फैकल्टी हैं, इतने पुराने फैकल्टी हैं, ऐसी चीज़ हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते किसी इतने रिनाउंड टीचर से। उनकी क्लासेस में ना क्वेश्चन बैंक्स में भी प्लस क्लासेस में भी कभी कभी सिली मिस्टेक्स होती हैं। मतलब क्वेश्चन बैंक में भी आपको सिली मिस्टेक मिल सकती हैं, क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स
मिल्स आती हैं। मैं तो वो चीज़ मेरे को मतलब मैं एक अर्निंग पर शेयर एक बार रिवाइज़ करने बैठी थी, तो उसमें मैंने ना सोचा कि मैं मॉड्यूल से भी एक बार देख लेती हूँ कि मॉड्यूल के कौन-कौन से क्वेश्चंस मेरे कवर हो रहे हैं जब मैं रिवीजन कर रही हूँ तो। तो एक क्वेश्चन मेरे को ऐसे नज़र में आया जो मतलब वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर मॉड्यूल का सही था, आईसीआई के मॉड्यूल का, पर इन्होंने जो आंसर कराया था वो गलत था इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है, हम एक बार हमें मिल जाती है ना कि ऐसी मिस्टेक हो रही है, फिर हम बाकी कोई और चैप्टर रिवाइज करें तो उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि यार बताओ, मतलब बाकी सब मुझे चेक करके करना पड़ेगा, अब क्या पता कहीं और भी मिस्टेक हो। तो वो वाली एक चीज़ थी जो मेरे को लगी, तो इसलिए मैंने तो कॉन्सेप्ट पे मैं अभी भी उनके स्टिक हूँ, पर मैंने रिवीजन के टाइम पे जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं किसी और टीचर का रेफर कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट में उन्हीं के अभी भी देखती हूँ, मैं 1-2 रिवीजन करूँगी, उसमें कॉन्सेप्ट देखूँगी, फिर तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रह ही जाते हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं अल्टीमेटली। तो ये मेरा रिव्यू था। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्लासेस परचेज़ करनी है या नहीं करनी। थैंक यू, बाय। कुछ और भी आपको चाहिए हो कि आप इस क्लासेस का एएफएम का मैंने परचेज़ करी है तो उसका रिव्यू देना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।